फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंफ्यूज माइंड या कंफ्यूजन के बारे में। दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर कई बार कंफ्यूजन डेवलप होने लग जाते हैं या हमारा दिमाग कंफ्यूज रहने लग जाता है। तो आज हम बात करेंगे कंफ्यूज माइंड क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं और इसको हम कैसे पहचान पाएंगे। अगर आप पहचान पाते हैं कि लगातार आप कन्फ्यूजन के शिकार हैं तो उसका होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, कौन कौन सी मेडिसिन किन किन कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं, किस पावर में किस डोजेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो किस तरीके से परामर्श ले सकते हैं। इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट जो कि अपनी प्रैक्टिस 17 ईयर से जोधपुर राजस्थान में कर रहा हूं। दोस्तों, कंफ्यूज माइंड या कंफ्यूजन की कंडीशन एक नॉर्मल सा बिहेवियरल चेंजेस है हमारी बॉडी के अंदर। कई बार हमारे अंदर होता है, लेकिन यही कंडीशन अगर बार बार आपके साथ होने लग जाती है तो आपकी जो डेली रूटीन होती है वो उसको इफेक्ट करने लग जाता है। तब हमारे को ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं कंफ्यूज माइंड क्या है। यानी दोस्तों, हमारा दिमाग जब कंफ्यूज होता है तो हम अच्छी तरीके से सोच नहीं पाते हैं या उसके बारे में क्लियरली थिंक नहीं कर पाते हैं या सोच नहीं पाते हैं। उस कारण से हम किसी चीज़ों को, हम हमारे परिचितों को पहचान नहीं पाते हैं, उनके अंदर भी हमें दिक्कत आने लग जाती है। यानी कि हमारा जो ओरिएंटेशन है जिस चीज़ के प्रति, उस ओरिएंटेशन का हमारे अंदर कमी आने लग जाती है। हम कुछ चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो थिंकिंग की जो चैन होती है दिमाग के अंदर वो इफेक्ट हो जाती है और उस कारण हम कुछ डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। अगर कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल वर्क करना होता है उसके अंदर हम सोच नहीं पाते हैं तो हमारी डेली की रूटीन इफेक्ट होती है, उस कारण से हम परेशान रहने लग जाते हैं। और जैसे जैसे ये आपकी कन्फ्यूज़न वाली कंडीशन बढ़ती है या एक्सट्रीम लेवल पे जाती है तो आपको डिलीरियम की समस्या हो सकती है या डिमेंशिया की तरफ भी आप जा सकते हैं। अगर दोस्तों ये समस्या आपके साथ कंटिन्यू बनी हुई है तो उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली स्टेज में अगर आप कन्फ्यूज़न या दिमाग को कंफ्यूज है आपका तो आप पहचान पाते हैं तो उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट भी हो सकता है। नॉर्मली जो साइंस देखे जाते हैं कन्फ्यूज़न के, वो सबसे पहला साइन होता है कि आप जब बोलते हैं उसके अंदर लड़खड़ाहट होने लग जाती है, स्लरिंग ऑफ स्पीच होने लग जाता है। आप जो बोलना चाहते हैं उसके अंदर करेक्ट वर्ड आप चूज़ नहीं कर पाते हैं, आप सही वर्ड नहीं बोल पाते हैं, रुक रुक के बोलने लग जाते हैं। आपकी बोली के अंदर, आपकी आवाज़ के अंदर कॉन्फिडेंस गायब होने लग जाता है, उसके कारण से आपको तकलीफ होने लग जाती है। अब बार बार ये जो चीज़ें होती है तो उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन कम होने लग जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है, उससे आप परेशान रहने लग जाते हैं, आपके अंदर एंग्जाइटी डेवलप होने लग जाती है और कुछ कंडीशन में आप एजिटेशन, दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ने लग जाता है कि एकदम से कई बार ब्रस्ट होने लग जाते हैं और आपके दिमाग की जो सोचने की जो चैन होती है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो वो लास्टली आपको इफेक्ट करती है कि आप जो दिमागी रूप से अच्छे काम करना चाहते थे, इंटेलेक्चुअल जो वर्क करना चाहते थे, वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। यानी आप डेली अगर मान लीजिए ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, आपका दिमाग किसी अच्छी चीज़ के लिए सोच रहा है, वो सोच सकती ही आपके अंदर डेवलप नहीं हो पाती है, तो आप उसको काम को आगे ही नहीं बढ़ा पाते हैं या आप उस प्रोजेक्ट को कर ही नहीं पाते हैं। या आप स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडी में उस चीज़ को याद नहीं कर पा रहे हैं, उसके अंदर भी आपको कन्फ्यूजन डेवलप हो रहा है। उसकी वजह से आपकी दिमागी जो शक्ति है, जो मेमोरी है, वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है। तो आप क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपको गुस्सा आने लग जाता है, मेरे शरीर के साथ ऐसा क्या हो रहा है, या अपोज विल बढ़ने लग जाती है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करूँ या नहीं करूँ। ऐसे करते करते आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और जो इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो निकल जाता है, तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कंडीशन हमारे नॉर्मल साथ में या तो अपन बहुत ज़्यादा ब्रेन का वर्क करते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब ये स्थिति डेवलप होती है, या लंबे समय तक हम नींद नहीं ले पाते हैं, या स्ट्रेस या एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तब ये कन्फ्यूजन वाली कंडीशन हमारे दिमाग के अंदर डेवलप होती है। लेकिन कुछ बीमारियों के साथ भी ये कंडीशन डेवलप होती है, तो उनको जानना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। कुछ कंडीशंस होती हैं दोस्तों, जैसे डायबिटीज़ के अंदर आपका शुगर लेवल लो हो जाता है, या हाइपोटेंशन की कंडीशन हो जाती है, आपका बीपी लो हो जाता है, तब आपको कन्फ्यूजन डेवलप होने लग जाता है। या कई बार हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर सीवियर इन्फेक्शन हो जाते हैं, या हमारे सांस की तकलीफ है, अस्थमा या सीओपीडी की समस्या है, तो भी आपको कन्फ्यूजन डेवलप होने लग जाता है। हार्ट की प्रॉब्लम कई बार होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट फेलियर की समस्या होती है, तो भी कन्फ्यूजन डेवलप होते हैं। या कई बार रीनल फेलियर या आपका लीवर फेलियर की कंडीशन के अंदर भी आपको ये दिक्कत होती है। हाइपर पैराथायराइडिज्म या थायराइडिज्म की जो समस्या होती है उसके अंदर भी कई बार ऐसी कंडीशंस होती है। या आप सब्सटेंसेस यूज करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते हैं, तो भी दिक्कत होती है। या उस नशे को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तब भी आपके अंदर ये समस्याएं डेवलप हो सकती है।
या कुछ लोगों के अंदर एनीमिया की समस्या होती है, खून की कमी होती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर भी कन्फ्यूज़न की कंडीशंस डेवलप होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति डेवलप होती है। चलिए अब बात करते हैं, कन्फ्यूज़न आपको लगातार बार बार परेशान कर रहा है, लंबे समय से आप उस चीज़ से ग्रसित हैं, तो उसका होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा आसानी से समाधान किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं कुछ टॉप रीडिंग मेडिसिन के बारे में। सबसे खास मेडिसिन है एसिड फोस। एसिड फोस 30 पावर को 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के दिमाग के अंदर जो थॉट्स होते हैं वो कलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनके आइडियाज़ होते हैं वो धीरे धीरे लॉस होने लग जाते हैं, तो भी आपको इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। यानी उस वजह से आप इंटेलेक्चुअल वर्क नहीं कर पाते हैं, तो एसिड फोस का रोल बहुत अच्छा रहता है। सेकेंड जो मेडिसिन है दोस्तों होम्योपैथी के अंदर, जिसका नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटलिस। एनाकार्डियम ओरिएंटलिस उन लोगों के लिए बेस्ट मेडिसिन है जिन लोगों को भूलने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, उससे वो परेशान रहने लग जाते हैं, उसकी वजह से उनके आइडियाज़ दिमाग के अंदर नहीं आते, उनको अच्छी तरीके से वो अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो एनाकार्डियम 30 पावर को आप 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर की मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम उन केसेज के लिए बेस्ट मेडिसिन है जिन लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है दिमाग के अंदर, करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। उसकी वजह से उनकी जो कंसंट्रेशन हो वो धीरे धीरे डिफेक्ट होने लग जाता है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाता है, उनकी मेमोरी धीरे धीरे लॉस होने लग जाती है। उन कंडीशन के लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक मेडिसिन और डिस्कस करना चाहूँगा, वो है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम उन कंडीशन में अच्छा यूज़ करती है जहाँ पे आपका और माइंड का जो एक्सर्शन होता है ज़्यादा होने के कारण आपको कन्फ्यूजन डेवलप होते हैं, आप अच्छी तरीके से सोच नहीं पाते हैं, किसी तरीके से कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, या अपने जो आइडियाज़ होते हैं उनको लंबे समय तक अपनी थॉट्स के अंदर नहीं रख पाते हैं। उन कंडीशन के लिए बेस्ट मेडिसिन है जेल्सीमियम। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर यूज की जाती है जिनको अकॉर्डिंगली सिम्टम्स यूज किया जाता है। तो आपको अगर ये लंबे समय से समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह करके इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है तो इनको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नई जानकारी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।